और अमन आनंद हमारे साथ इस वक्त, जो कि टॉपर बने हैं 67वीं बीपीएससी की इस परीक्षा में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन आनंद, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस सफलता के लिए। अमन, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी पहुंच रही है। अमन, बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद धन्यवाद। अमन, क्या आपने उम्मीद की थी कि सफल तो मैं होऊंगा लेकिन पहला स्थान अर्जित कर पाऊंगा? जी उम्मीद तो थी, मतलब सफलता की उम्मीद तो जरूर थी कि रैंक आ जाएगा, लेकिन 1 आने की उम्मीद तो कभी नहीं होती है, किसी को नहीं होती है वो तो, बट ये तो सब कुछ था, ठीक हुआ सब कुछ। आपने एक्सपेक्टेड क्या सोचा था कि फर्स्ट टू 10 में तो जगह कम से कम जरूर होगी? जी मतलब मेरे दिमाग में ये था कि मतलब हाँ टॉप 10 में तो नहीं, लेकिन टॉप 50 में इस बार रैंक आ जाना चाहिए। बाकी ये नहीं था कि 1 आ जाएगा, टॉप 50 में सोचे थे कि इसमें आ जाना चाहिए। अमन, जरा आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और किस जिले से आते हैं हमारे दर्शकों को जरा बताइए। मैम हम बिहार के पटना जिले में एक सब डिवीजन बाढ़ है, वहाँ के रहने वाले हैं। अभी हम वर्तमान समय में आरडीओ के पद पे ट्रेनिंग कर रहे हैं मधुबनी में। तो परिवार में कौन कौन सदस्य हैं अमन? जी परिवार में पिताजी हैं, एक माता है, एक बहन सिस्टर है। एक बीपीएससी पास करना है, उसमें अधिकारी बनना है, फिर सेवा देनी है, ये सोच, ये भावना क्या बचपन से थी? माँ बाप ने आपके दिमाग में डाला या स्वतः ही आया? जी ये सब क्या था कि कॉलेज में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो आफ्टर 3rd ईयर जब कैरियर ऑप्शंस की बात आती है तो उस टाइम था कि नहीं तैयारी करेंगे सिविल सर्विसेज की, गवर्नमेंट के लिए सेवा करेंगे, पब्लिक के लिए सेवा करेंगे। तो उस दौरान ये सब चीजें शुरू हुई, एक लंबा समय हो गया, तो उसके बाद फिर अभी इस सेवा में आए हैं। अभी अमन, स्कूलिंग कहाँ से आपकी हुई है? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे अभी भावी जो आने वाले वक्त में बीपीएससी की परीक्षा देंगे वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मैम मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। दिल्ली में माउंट ओलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुराड़ी एक जगह है, वहां से मेरी स्कूलिंग हुई है। अमन, चूंकि कहा जाता है कि पृष्ठभूमि जो होती है वो पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, क्या आपको लगता है कि पृष्ठभूमि का असर पढ़ाई पर या जिस पद पर वो पहुंचना चाहता है अभ्यर्थी उस पर कोई असर डालती है? जी मैम बिल्कुल, पृष्ठभूमि का असर होता है। मैम हम रहे बेशक दिल्ली में हैं, लेकिन हमारा जो संस्कार है, हमारे जो वैल्यूज है वो सब हमारे बिहार के ही हैं। हमारे जो माता पिता ने हमें जो सिखाया उसी को लेकर हम आगे बढ़े और अभी हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान था इसमें, बिल्कुल था। अमन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार ये सोचते हैं कि भाई तैयारी हम किस रूप में करें, और सफल अगर अभ्यर्थी, वो भी टॉपर अगर अभ्यर्थी बताए कि आखिर सफलता का मंत्र और वो सफलता कैसे अर्जित की जा सकती है, तो जरा हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। मैम मेरे हिसाब से सफलता के लिए सिर्फ 3 चीजें मैं मानता हूँ। सबसे पहला तो हार्डवर्क में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आपको मेहनत में आपको कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि सिंसियरिटी, आपका जो भी गोल है, आपका जो भी आप जो भी सोच रहे हैं उसके प्रति आप सिंसियर रहें। और तीसरा सीरियसनेस। आपको लगता है अमन की डिस्ट्रैक्शन लेवल भी बहुत होता है? क्योंकि आज के समय में जब पूरी दुनिया मोबाइल में है, हर वक्त आपको वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, ये बहुत बड़ी एक अवरोधक है और इससे बचने की सबसे ज्यादा जरूरत है अभ्यर्थियों को। मैम डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं कि उसको हम क्रिएट करते हैं। अगर मेरे पास मोबाइल है, अगर उसमें सोशल मीडिया भी है, अगर उसमें यूट्यूब भी है, तो अब उसको डिपेंड करता है कि उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे मैं पर्सनली सोशल मीडिया पे हूँ, मैंने यूट्यूब भी मैं काफी देखता हूँ, तो लेकिन हाँ उसको मैं आई मेक श्योर दैट मैं उसको यूज करता हूँ अपने फायदे के लिए। यानी कि ये खुद आपको तय करना होगा कि आप किस रूप में किस चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, क्योंकि उसके प्लस और माइनस दोनों ही पॉइंट है। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अगर आप मोबाइल की बात करें तो उससे सफलता के लिए परिश्रम कैसे करें और कहां से आप चीजों को ग्रहित करें ये भी दिखता है उस पर। जी मैम, जी मैम। अमन, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका क्या रहा? मैम मेरा सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। कितना इस समाज शास्त्र की अगर हम बात करें तो समाज शास्त्र जो पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स, उन्हें आप अगर इस विषय का वो चयन कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, जरूर बता दीजिए। मैम समाज शास्त्र में सबसे बड़ी बात जो है कि एक तो इसका जो सिलेबस है उसको पहले एक बार ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद इसका सिलेबस बहुत छोटा है कंपेरेटिवली अदर ऑप्शनल के, तो इसमें क्या है कि जो भी इसमें थोड़ा चीजें बस याद करने की जरूरत ज्यादा है। आप चीजें सिलेबस को, थिंकर्स को याद कर लीजिए, आंसर्स में थिंकर कोट करिए,
आप एज अ होल आप सोसाइटी के बारे में सोचिए तो अब एक अच्छा आंसर आप खुद लिख देंगे। अमन, अपनी सफलता का श्रेय किसे दीजिएगा? मैम सफलता का श्रेय माता पिता, भगवान, इन सबको देना चाहूंगा। उन्होंने आपको हर परिस्थिति में हर तरीके से फुल सपोर्ट किया है? जी मैम, हमेशा। तो अमन जरूर, चूंकि आपने पहला स्थान अर्जित किया है तो आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? मैं खुद फोन लेके बैठा हुआ था मेरे हाथ में, कि हमें पता था रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि सर का ट्वीट आ गया था कि रिजल्ट आने वाला है, तो हम फोन हाथ में लेके बैठे हुए थे। जैसे ही आया तो पहला इस वक्त अमन आप कहाँ हैं? बाढ़ में या दिल्ली में या फिर पटना में? अभी हम मधुबनी में हैं। मधुबनी में है। तो माता पिता को जानकारी हुई? जी मैम, उनसे बात हुई। उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? उन्हें सफलता, हर स्तर पर बच्चे की सफलता से माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन पहला स्थान चूंकि आपने अर्जित किया है। जी मैम, बहुत खुश थे वो लोग, काफी मतलब थोड़ा इमोशनल मोमेंट अच्छा था। माता जी को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे अमन? क्योंकि कहते हैं कि एक माँ जो होती है वो गढ़ती है अपने बच्चे को और बहुत त्याग भी करती है कि बच्चे वो हमेशा चाहती है कि बच्चा उनकी आंखों के सामने रहे, लेकिन उससे जीवन में कुछ अर्जित करना है, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है तो वो अपने से दूर भी कर देती है। माँ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, हमारे लिए तो मैम माता पिता इन दोनों ने जो योगदान किया है, हम 2 भाई बहन थे, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है उसका नतीजा यही सब है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमन आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फर्स्ट टॉपर अमन आनंद, जिन्होंने कहा कि परिस्थितियां जो होती हैं वो परिस्थितियां वजह बनती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना और जो पृष्ठभूमि है, माँ बाप से जो संस्कार मिलते हैं वो सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं।